ये आज हम अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आपके लिए मैं राधा रमण संज्ञा का तीसरे संज्ञा पढ़ाएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसके विषय में हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आपसे मेरी उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो को भगाएं नहीं ज़्यादा। पहली बार तो वीडियो आप आराम से बैठ के देखें, उसके बाद में चाहे भगाए कुछ करें, ठीक है। उम्मीद है आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगी और कभी माइंड से नहीं निकलेगी भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ये हमारी तीसरी संज्ञा है। आइए पढ़ते हैं, सभी लोग सभी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दें। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। थकान यानी कि जिससे भाव पता चल रहा है, अरे थकान है, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, यही तो है। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि आदि सब जिनमें मतलब पता चले कि व्यक्ति क्या कर रहा है और कैसा है, उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में समझ के उसके हाव भाव, उसकी दैनिक क्रियाएं, है ना, इन चीज़ों को पता चल रहा है तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी को ये कह रहे हैं ना कि आदि शब्द भाव, कह रहे भाव, हाँ ये क्या, देखिए गुण, अवस्था आदि क्रिया का व्यापार का मतलब का इनके बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया का बोध कराते हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएँ हैं, ठीक है। पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इसी में आप धैर्यपूर्वक बैठे, ज़्यादा समय नहीं, शॉर्ट वीडियो डालनी है, इसीलिए एक मैं वीडियो में एक ही पढ़ा रही हूँ। परिभाषा देखिए इसकी और क्लियर हो जाए। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, सॉरी ये भाव बनने को रह गया यहाँ पे, भाव का बोध कराते हैं, उन परिभाषा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, सॉरी डबल होगी, या भी परिभाषा कोई नहीं आप, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये होगी भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं। जो शब्द यानी कि जो मैंने अभी कहा नहीं कि किसी के बारे में वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, यानी कि व्यक्ति के बारे में कह के उसकी क्रियाएं, उसकी अवस्था, उसके विषय में बताना, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा कही जाती है। गुण दोषों के विषय में बताना, ठीक है, भाव को प्रकट कराना, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपके लिए समझाया था, ठीक है। और अभी हमने जो बाकी दो पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक, उसमें 1% के व्यक्ति में बात हो रही थी। जातिवाचक में क्या हो रहा था, पूरे समूह के बारे में बात हो रही थी, जैसे एक का नाम लेकर पूरी चीज़ की जानकारी हो जाना, वही ना 1,100 बीमार वाला सिस्टम वो था। पर इसमें क्या है, उन सब से निकल के उनके हाव भाव, उनकी बातों को चर्चा हो रही है हमारी भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। आइए पढ़ते हुए चलते आगे को। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, खटाई आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। इनसे पता चल रहा है ना व्यक्ति के जीवन में वो क्या कर रहा है, यानी कि उसकी जो क्रियाएं कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कैसा है वो, ये सब उसके विषय में बताना ही हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अभी देखिए नंबर 1 पे, नंबर 1 पे आइए आप। जैसे राम बचपन में खेलकूद में बीता, राम का बचपन की पता चले कौन से बचपन, ये भाव पता चल रहा है, बचपन का भाव, ठीक है। राम के बारे में बात नहीं हो रही, उसके जो बचपन बताया उसके बारे में बात हो रही है। भारत में गरीबी, ये भाव झड़क रहा है, देखो गरीबी है ना, बढ़ रही है। और नंबर 3 पे आइए, ये नंबर 2 पे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यानी कि प्रेम भाव आ रहा है नज़र, हाँ की भाव हो रहा है। इसी नंबर 4 पे आइए, गीता का बुढ़ापा, सॉरी क्या है ये, अरे भैया पड़ जा,
गीता पर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा यानी कि भाव झलक रहे हैं, क्या आ गया, यानी गीता के बारे में कहकर उसके साथ में क्या हो रहा है उसके विषय में बता रहा है कि इस पर बुढ़ापा आ गया, ऐसे भाव नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा है। और अच्छे से समझ लेते हैं इनके लिए। देखिए भाववाचक संज्ञा में विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनती है। जब हम विशेषण पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे, अब आप अच्छे से समझ लेना इसके लिए ये क्या विशेषण है, और क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, विशेषण भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से भाव यानी कि लघु, यानी कि छोटी बात कहना, जैसे रूढ़ शब्द नहीं थे तो उस तरह से लगता हो जाएगा, लगता हो, ये लघु का लघु में आ जाइए, लघुत्व लत्व लातव है, एक का एकम, एक तो ये यानी कि विशेषण क्या है, एक चीज़ को बता रहे हैं, यानी कि रूढ़ वाले शब्द जैसे हैं और बाकी उनकी चालक चालाकी यानी कि जो वो होते हैं इनसे चालाक का चालाकी से आ गया। चालाक बहुत यानी कि बहुत चालाकी, तभी तो चलाओ खट्टा से खटाई हो जाती है। इसी तरह से सारे हमारे गरीब से गरीबी हैं, गवार से गवारपन, ये सब क्या हमारे भाववाचक संज्ञा विशेषण से, यानी कि आप समझ लें कि जो शॉर्ट चीज़ है, यानी कि रूढ़ शब्द है, जो एक शब्द उससे जो उसके विषय में बता रहे हैं वो क्या है, हमारे भाववाचक विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। इसी तरह से बाकी भी यही सब है। देखिए बड़ा आ गया, बड़ा से बड़ाई, सुंदर सुंदरता, इसी तरह से सब हैं ये। देखिए आप ये देख लें इस पर सीट पे और अच्छे से मैंने बना दी है। भाववाचक संज्ञा से बनना, ठीक है। और भी हैं देखिए, मनुष्य के तो मनुष्यता, पशु से पशुत्व, भार का भारीपन, ये सब क्या है, ये देख लीजिए आप क्या है। कोई आप परेशान नहीं हो, संज्ञा से भाववाचक बनाने नहीं, क्या ये संज्ञा से बना रहे हैं, वही बात है ना जो मेन चीज़ है ना, रूढ़ शब्द जैसा, तो उससे उसके विषय में बताने। यानी मनुष्य क्या है, मनुष्यता हो जाएगी, मनुष्य में क्या आती है, मनुष्यता आती है, यानी कि और पशु में पशुत्व होगी, भार में भारीपन हो जाएगा, मित्र में मित्रता होती है, और किशोर में किशोरापन होता है। इसी तरह से ये हमारे संज्ञा से भाववाचक बनी, तो ये क्रिया से भाववाचक बन रहा है। क्रिया से भाववाचक बनाना कैसे बनेंगे, देखो पढ़ना क्रिया ही तो है, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ाई हो जाती है। ये तो खोजना से खोज हो जाएगी, सीना से सिलाई, ये सब उनकी विषय में क्रिया पता चल रही है। ठीक है, यहाँ परेशान हो। इसी तरह से सर्वनाम से बनेंगी, सर्वनाम से भी ऐसे ही बनेंगी। देखिए सर्व माँ ममता, ठीक है, इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। सर्व से सर्वस्व, माँ का ममता, मातत्व, पराया से परायापन, अपना से, मैंने कहा नहीं कि जो रूल मेन शब्द है उससे कुछ नया बन रहा है और झलक रहा है, उसका भाव झलक रहा है, तभी तो भाववाचक हो रही है। तो सर्वनाम, ये तो सर्वनाम इधर वाले जो है हमारे, ये सब क्या है, इनसे जो भाव ला रहे हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहे हैं। इसी तरह से देखिए और भी विशेषण से भाववाचक संज्ञा है, अभी मैंने शायद ये पढ़ाया भी था। विशेषण से भाववाचक संज्ञा अच्छा से अच्छाई हो जाएगी, यानी वही रूढ़ शब्द जैसा, शीतल से शीतलता, यानी कि जो हो रहा है ना उस शब्द से जो बन रहा है वो हमारी क्या है, विशेषण से भाव में बदलने की, जो भाव झलके जिस चीज़ से जैसे भी झलके, तो आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे आ जाए क्वेश्चन की विशेषण से, अगर ये विशेषण है तो इससे भाववाचक संज्ञा बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कैसे बदला जाएगा। यानी कि जो भाव दिखाना है, जो विशेषण हो, जो विशेष हो, कुछ भी हो, आपको भाव लाना है उसमें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे अभी हमने जातिवाचक पढ़ी थी, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, यही तो था। अभी शायद ये दोबारा से हो गया, कोई नहीं, ठीक है। बच्चा से शैतान से शैतानी, ये हमने आपके लिए अपनी इस वीडियो में पढ़ा दिया है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और कैसे किस में बदले जाते हैं, और
भाववाचक कैसे बनती हैं। तो जो मेन शब्द है उसका जो भाव दिखाने वाली, जो उसमें आपको क्वेश्चन आएगा विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा बनाएं, या क्रिया विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा बनाएं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएं, तो आपको पता है जो मेन शब्द है उसका जो भाव आएगा आप वो भाव वहाँ पे लिख देंगे, वहाँ भी पहचानने को आएगा तो आप पहचान लेंगे। उम्मीद है कि आप कभी भी आप भाववाचक संज्ञा को आप गलत करके नहीं आएंगे, बिल्कुल भी सही जाएगी आपकी, ठीक है। और मैं इसी के साथ अपने वाक्यांश समाप्त करती हूँ। अगर कोई गलती रहेगी तो आप मुझे बताएं इस वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।